सेनेटर फारूक एश नाइक ने ऐवान बाला को कमेटी की जानिब से तरमीम के बारे में आगाह करते हुए बताया कि वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक नुमाइंदा आईनी अदालत में शामिल किया जाएगा। मुसव्वदे के मुताबिक हाई कोर्ट के जज के लिए वफाकी आईनी अदालत में नामजदगी की अहलियत की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वफाकी आईनी अदालत में तैनात किया जाता है तो उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। ताहम अगर किसी हाई कोर्ट से या वकला में से नए तकर्री की जाती है तो उनकी सीनियरिटी उस तारीख से शुमार की जाएगी जिस दिन वो ओहदा संभालेंगे। मुसव्वदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन की शमूलियत से मुतालिक शिक को बरकरार रखा जाएगा। मुजवजा आईनी तरमीम मुसव्वदे के मुताबिक सुओ मोटो अज खुद नोटिस के इख्तियारात वफाकी आईनी अदालत सिर्फ उस सूरत इस्तेमाल कर सकेगी कि जब कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी और अदालत इसकी दुरुस्तगी पर फैसला करेगी। मुसव्वदे के मुताबिक सदर मुमलिकत को फौजदारी कार्रवाइयों से ताहयात इस्तस्ना दिया जाएगा, और ये शर्त भी रखी गई है कि अगर सदर मुमलिकत बाद में इंतखाबात में हिस्सा लेकर कोई अवामी ओहदा संभालते हैं तो ये इस्तस्ना लागू नहीं होगा। इसी तरह ज़ेर इल्तफा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने और 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने पर उसे निमटा हुआ तसव्वुर किया जाएगा। आर्टिकल 42 में लफ्ज पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का लफ्ज बदल दिया गया है। आर्टिकल 59 में मेंबरान की मुद्दत की वजाहत करते हुए हर रुकन की मुद्दत 11 मार्च को मुकम्मल तसव्वुर होगी। आर्टिकल 63A में लफ्ज सुप्रीम बदलकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। इसी तरह आर्टिकल 81 में अदालत का इजाफा तजवीज किया गया है और यह आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 93 में तरमीम करते हुए लफ्ज 5 को 7 से बदल दिया गया है। आर्टिकल 100 में लफ्ज सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी शामिल कर दिया गया है। आर्टिकल 165A में दूसरे मकामात पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इजाफा किया गया है। अदालती तकर्री के तरीकाकार में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का किरदार शामिल किया गया है और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। इसी तरह मुसव्वदे में जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ और आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में भी तब्दीली कर दी गई है। आर्टिकल 184 के तहत सुओ मोटो के इख्तियारात खत्म करने के लिए आर्टिकल 184 को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो के इख्तियारात अब वापस लेना भी आईनी तरमीम का हिस्सा है। इसी तरह आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद कर सकते हैं।